ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 22 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 21 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने ये जो 31 नंबर का पंक्ति यानी पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने विचार किया था। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जब योगीराज जी चले गए, योगीराज जो जिस पर्वत कंदरा से आए थे, उस ही पर्वत कंदरा में भारत की दशा को जान करके और जो शिवाजी हैं उनको आशीर्वाद दे के और जो ब्रह्मचारी गुरु हैं और आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी लोगों को आशीर्वाद दे करके पुनः उस ही पर्वत की कंदरा में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वो चले गए तो जो उनके दर्शन के हेतु वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे अगल बगल से उस आश्रम में, वो लोग भी वहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सभी के चले जाने पर जब सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे निकल गए, तब जो मुनि थे, जो ब्रह्मचारी गुरु थे, वह गौरबटू को बुलाए और गौरबटू को बुला करके वह अफजल खान के विषय में कुछ पूछना चाहे। लेकिन अफजल खान कौन था? तो विजयपुर का जो अधीश माने जो राजा था, उसके द्वारा भेजा गया एक यवन लोगों में एक योद्धा था, यवन लोगों का एक योद्धा था जो कि विजयपुर के अधीश के द्वारा भेजा गया था। और विजयपुर का अधीश जो था उसके साथ जो शिवाजी थे, इनका दोनों का बहुत ही गाढ़ शत्रुता चल रही थी, बहुत ही अधिक शत्रुता थी। और इसी कारण से अफजल खान को भेजा गया था कि जाओ, और शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। और शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए अफजल खान को जो विजयपुर के अधीश ने भेजा था, वह ससेना भेजा था, अर्थात तो सेना के सहित भेजा था। तो उन्हीं के बारे में जैसे ही योगीराज कुछ पूछना चाहे गौरबटू से, तभी उसी समय उनको कोई ध्वनि सुनाई दी, है कि नहीं? देखिए लिखा है यहाँ पे कि विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि पृष्टुमीयेष। विजयपुर के अधीश की आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए सेना के सहित प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान था, उसके विषय में यावत जब तक किमपि पृष्टुमीयेष कुछ पूछना चाहे, तावत तब तक पादचार ध्वनिम इव, एक पैरों के चलने की ध्वनि को, कस्यापि माने किसी का, अश्रवसीत माने सुने। ठीक है ना, किसने? तो मुनि ने सुना। तम अवधार्य, उसको जान करके, उस ध्वनि को समझ करके, फिर भी अन्य मनस्के इव मुनौ, मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, अनमन हो जाने पर, इग्नोर कर देने पर, अनदेखा कर देने पर, जो गौरबटू था वह भी उस ही ध्वनि के द्वारा अपने कानों को मानो खींचा गया हो। माने उस ध्वनि ने कृष्ट माने खींचा है, इसके तो इसके कानों को, गौरबटू के कानों को वो ध्वनि खींच रही थी। इसलिए गौरबटू उठ करके निपुणम परितो निरीक्ष्य, अच्छी तरह से चारों तरफ देख करके, पर्यटय्य, चारों तरफ पर्यटन करके, घूम करके, कोयम कौन है, इति च साम्रेडम व्याहृत्य, यह बार बार बोल करके, कमपि अनवलोक्य, जब किसी को नहीं देखा तो किसी को ना देख करके, पुनर्निवृत्य, फिर से वापस लौट करके, मन्ये मार्जारः कोपी, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कोई मार्जार है, कोई बिल्ली है, ऐसा मंदम गुरुवे निवेद्य, ये गुरु जी से एकदम अनुच्चयी, अत्यंत नीचे स्वर में निवेदन करके, धीरे से निवेदन करके, पुनस्तथैव उपविवेश, फिर से उसी प्रकार से बैठ गया। ठीक है, इसके बाद मुनि ने कहा कि मास्म कश्चित इतरः श्रौसीत, कश्चित इतरः मास्म श्रौसीत, कोई भिन्न, कोई दूसरा हमारी इस वार्ता को न सुन ले। इति शशंकः, ऐसा शंका के सहित, क्षणम विरम्य, थोड़ा देर विराम करके, पुनः माने फिर से, उपन्यस्तुम माने बोलना, आरे भी माने आरंभ किए, माने मुनि ने पुनः बोलना आरंभ किया। ठीक है, यहाँ तक हमने पीछे देखा था। अब आगे देखिए, तो मुनि ने बोलना आरंभ किया। किससे बोल रहे हैं मुनि? तो गौरबटू से बोल रहे हैं। मतलब उस स्थल पर केवल गौरबटू और जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, यही दो लोग उपस्थित हैं। तो जो गुरु हैं अर्थात ब्रह्मचारी गुरु जी हैं, वह बोल रहे हैं किससे? गौरबटू से। और बोल रहे हैं कि हे गौर सिंह, देखिए लिखा है वत्स गौर सिंह, मतलब हे पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, त्वयि माने तुम पर, तदुपरि, त्वयि माने तुम में,
है कि नहीं। युष्मत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है त्वयि। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकम त्वयि युवयोः युष्मासु। तो त्वयि बनता है सप्तमी एक वचन में। तो त्वयि माने तुम में, तुम्हारे ऊपर। किसके ऊपर? तो संबोधन जिसका किया गया कि वत्स गौर सिंह, हे पुत्र गौर सिंह, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, अहम माने मैं, अत्यंतम तुष्यामि, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत तुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, है कि नहीं। तो तुष धातु है यहाँ पे, उससे आपका लट लकार है। तो तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति तुष्यसि तुष्यथः तुष्यथः तुष्यामि। तो अहम तुष्यामि, मैं संतुष्ट हूँ। त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, और थोड़ा नहीं, अत्यंतम, अत्यधिक मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, तुमसे प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हो भाई? लिखा यत, है कि नहीं। क्योंकि इसलिए प्रसन्न हूँ कि, यत माने की होता है। जब की को आपको संस्कृत में कहना होता है तो यत कहा जाता है, ठीक है ना। तो वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, त्वयि अहम अत्यंतम तुष्यामि, तुम पर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। यत की, त्वम माने तुम, एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मणांश्च मोचयित्वा आनीतवानसि। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये कारण लिखा है पूरा, यहाँ से लेकर के, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कारण है कि मैं क्यों तुम पर संतुष्ट हूँ। तो इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि, यत माने की, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, असि माने हो। त्वम यहाँ कर्ता हो गया, असि यहाँ क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो त्वम असि, तुम हो। क्या हो, कैसे हो? तो तुम एकाकी, तुम अकेले, एकाकी माने केवल तुम अकेले, अफजल खान के, अफजल खानस्य माने अफजल खान के, तीन अश्वान, तीन घोड़ों को, तुम अकेले, एकाकी माने तुम अकेले, एकाकी माने होता है अकेले। तो तुम माने तुम, एकाकी माने अकेले, अफजल खानस्य, अफजल खान के तीन अश्वान, तीन घोड़ों को। त्रि शब्द का रूप पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन में बनाएंगे तो त्रीन बनता है, क्योंकि त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांत, त्रि शब्द हमेशा बहुवचन में चलता है। तो त्रयः त्रीन, त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, बस यही रूप बनेगा। तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है? त्रीन। तो त्रीन माने तीन को, और तीन किसको? तो अश्वान। तो तीन अश्वान माने तीन अश्व को, माने घोड़े को, तीन घोड़े को। किसका वो तीन घोड़ा था? तो अफजल खान का। अफजल खान के तीन अश्वान, तीन घोड़ों को, ठीक है ना। और क्या? च यहाँ से लाना है, ब्राह्मण तनयांश, च में जो च लिखा है उसको यहाँ लाइए आप अन्वय करते समय। तो अर्थ होगा कि अफजल खान के तीन घोड़ों को, और तेन माने उसके द्वारा, तेन माने अफजल खानीन, अफजल खान के द्वारा, दासीकृतान दास बनाए हुए, दास किए हुए जो 5 ब्राह्मण पुत्र थे, पंच ब्राह्मण तनयान। तो ब्राह्मण तनयान में भी द्वितीय बहुवचन, और ब्राह्मण के पुत्र, तनय माने पुत्र होता है। तो ब्राह्मणानाम तनयः इति ब्राह्मण तनयः तान ब्राह्मण तनयान, जो ब्राह्मण के तनय हैं, पुत्र हैं, उनको। और कितने वो ब्राह्मण के पुत्र थे? तो पंच माने 5, है कि नहीं। पंच जो ये रूप बनाया ना, ये भी द्वितीय बहुवचन में बनाया है। पंच यही बनता ही है, उधर विसर्ग नहीं आता, क्योंकि पंचन शब्द रहता है, उससे सस लाएंगे उसका लुक हो जाता है। तो पंच, तो पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु, ऐसा रूप चलता है। तो ये पंच स्वयं एक अलग पद है, इसलिए इसको अलग लिखा है। तो पंच माने 5, ब्राह्मण तनयान माने ब्राह्मण के पुत्रों को। तो 2 काम तुमने किया है। पहला काम ये किया है, त्वम माने तुम, एकाकी अकेले ही किया है। क्या क्या किया है? तुम एकाकी, तुम अकेले, अफजल खान के 3 अश्वों को, 3 घोड़े को, और तेन उसके द्वारा, अर्थात अफजल खान के द्वारा, दासी बनाए हुए, दासीकृत माने दास बनाए हुए जो 5 ब्राह्मण के पुत्र थे, उन 5 ब्राह्मण के पुत्रों को और 3 अश्वों को मोचयित्वा छुड़ा करके, आनीतवान असि ले आए हो। आनीतवान असि, त्वम आनीतवान असि, तुम ले करके आए, असि माने हो।
तो आनीतवान माने लेकर के आए, बस इतना ही, लेकर के आए, और असी माने हो। तो तुम लेकर के आए हो, किसको किसको लेकर के आए हो? तो 3 अश्वान, 3 घोड़ों को लाए हो। और उस अफजल खान ने दासी बनाए थे 5 ब्राह्मण के पुत्रों को, माने 5 ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के चला गया होगा किडनैप करके, है कि नहीं, अपहरण करके, और उन लोगों को दासी बना लिया होगा। तो गौर सिंह गया होगा और अकेले, तो अफजल खान के 3 घोड़ों को भी ले आया, और उस अफजल खान के द्वारा दासी बनाए हुए जो 5 ब्राह्मण के पुत्र थे उनको मोचयित्वा, छुड़ा करके, है कि नहीं, मोचयित्वा ने मुक्त करा करके, आनीतवान असी, तुम आए हुए हो, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। इसलिए अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं त्वयि अत्यंतम तुष्यामि, मैं तुम में अत्यंत संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बात समझ में आ गई? आनीतवान में अक्तवतु प्रत्यय, आंग उपसर्ग है, ऋ प्रापड़े धातु से अक्तवतु प्रत्यय, तो आनीतवान बनता है। आनीतवान माने, और अक्तवतु प्रत्यय भी भूतकाल अर्थ में ही होता है, लेकिन कर्ता में होता है, तो कर्ता उक्त होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर त्वम है कर्ता, और इसकी क्रिया असी है, यहाँ कर्ता का उल्लेख नहीं है। लेकिन आनीतवान माने ले आए हुए हो, ले आए हुए, बस इतना ही, और असी माने हो, तो ले आए हुए हो, वर्तमान काल को बताना था, इसलिए असी क्रिया को लाया गया। नहीं तो आनीतवान तो भूत अर्थ को बताएगा, ले आए हुए ऐसा बोलेगा, इसलिए असी क्रिया को लगाया गया। माने तुम, त्वम माने तुम, आनीतवान असी ले आए हो, इति, इसी ही कारण से मैं तुम पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। तो आप ये लाइन समझ गए कि वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं त्वयि माने तुम में अत्यंत तुष्य हूँ, माने संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। यत, क्योंकि, त्वम माने तुम, एकाकी अकेले, अफजल खान के 3 अश्व को, 3 घोड़े को, और उसके द्वारा दासी कृतान, दासी कृतान में च्वी नाम का प्रत्यय होता है, न दासः अदासः, और अदासः दासः संपद्यते इति दासी कृता तान दासी कृतान, है कि नहीं। दास शब्द से च्वी प्रत्यय कर देते हैं, तो वही दासी में जो आपको ई दिख रहा है ना, वो च्वी प्रत्यय के कारण ही आया है। जो दास नहीं था उसको भी दास बना लिया था, कौन? अफजल खान। अब वो जो 5 ब्राह्मण के पुत्र थे वो दास थोड़ी थे, लेकिन अफजल खान ने क्या कर लिया था, उसको, उन लोगों को दासीकृत माने दास बना दिया था। तो उस तेन माने अफजल खान के द्वारा दासीकृतान, दास बनाए हुए जो 5 ब्राह्मण के पुत्र थे उनको मोचयित्वा, छुड़ा करके, आनीतवान असी, तुम आए हुए हो, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है, आगे देखिए, कथम न भवे ईदृशः, कह रहे हैं ना, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं गौर भट्टू को सामने बैठा करके, और कह रहे हैं कि कथम न भवे ईदृशः, भवे, भवे कहाँ का रूप है? भवेद, भवेताम, भवेयु, भवे, है कि नहीं, यानी कि विधिलिंग का लकार, विधिलिंग में बनेगा आपका मध्यम पुरुष एक वचन में, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, माने त्वम इसका कर्ता हो गया, यहाँ त्वम ले लीजिए, त्वम कथम न भवे, तुम कैसे न हो, ईदृश माने इस प्रकार के, तुम भला इस प्रकार के कैसे न हो, तुमको तो होना ही था ऐसा। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि तुम कथम माने कैसे, न भवे नहीं हो, ईदृश माने ऐसे, तुम भला ऐसे क्यों न हो, कुलमेव ईदृशम, तुम्हारा कुल ही ऐसा है। अकुल क्या है? तो राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देशीय, राजपुत्र माने होता है राजपूत, जो हम हिंदी में राजपूत कहते हैं उसी को संस्कृत में राजपुत्र कहा जाता है, और उसी का बिगड़ा हुआ या विकृत रूप है राजपूत। तो राजपूत, राजपुत्र जो देशीय माने राजपूत देश के जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत देश के जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत इस नाम से प्रसिद्ध जो क्षत्रिय है, तो राजपूत देश में रहने वाले जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों का जो कुल होता है वह कुलमेव ईदृशम, उन लोगों का जो कुल ही ऐसा होता है, कुलम एव माने कुल ही, ईदृशम माने ऐसा ही होता है। राजपुत्र देशीय जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपुत्र देश में रहने वाले जो क्षत्रिय लोग हैं, उन लोगों का जो कुल होता है वो कुल ही ईदृशम, वो कुल ही ऐसा होता है। तो उसी ही कुल में जब तुम उत्पन्न हुए हो तो भला तुम क्यों न ऐसा हो। कथम न भवेह ईदृशः त्वम,
त्वं कथम ईदृशः न भवेः, तुम ईदृशः कथम न भवे, तुम ऐसा भला क्यों न हो। क्योंकि राजपुत्र देशीय जो क्षत्रिय लोग होते हैं, राजपूताना जो होता है, राजपूताना जो होता है, उस राजपूताना के जो क्षत्रिय लोग होते हैं उन लोगों का कुल ही ईदृशम, कुल ही ऐसा होता है। कुलम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ ईदृशम लिखा है कि नहीं। कुलमेव ईदृशम माने कुल ही ऐसा होता है। और यहाँ ईदृशः त्वम के लिए आया, त्वम कथम न भवे ईदृशः, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। और यहाँ ईदृशम नपुंसकलिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ कुल के लिए है। तो कुलमेव ईदृशम, तुम्हारा कुल ही इस प्रकार का है। किसका कुल? तो राजपुत्र देशीय जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपुत्र देश में रहने वाले जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों का जो कुल है वही इस प्रकार का होता है। और इसलिए तुम भी जब उसी राजपुत्र देशीय क्षत्रिय हो तो भला तुम ऐसे क्यों न हो। तुम ईदृशः कथम न भवेः, तुम ऐसा क्यों न हो, तुमको तो ऐसा होना ही था। क्योंकि जो राजपूताना लोग होते हैं, राजपूताने जो क्षत्रिय होते हैं उन लोगों का तो कुल ही ऐसा होता है और तुम उसी कुल से आए हुए हो, मतलब तुमको तो ऐसा होना ही था। बात समझ में आ गई? तावत, तब तक, मतलब इतना उन्होंने बोला। ब्रह्मचारी गुरु ने सामने गौरभट्टू को बैठा करके सब बातें कर ही रहे थे कि तावत माने तब तक, बीच में क्या हो गया? तो पुनः माने फिर से, पुनः माने भूया, फिर से अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च, है कि नहीं। तावत पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च, तावत माने तब तक, पुनः माने फिर से, अश्रूयत माने सुनाई दिया, मर्मरः पादक्षेपश्च, मर्मर सुनाई दिया और पादक्षेप सुनाई दिया, दो चीज़ सुनाई दिया, इसलिए च लगा है। माने तावत तब तक, पुनः माने भूया फिर से, अश्रूयत माने सुनाई दिया, मर्मरः माने मर्मर और पादक्षेप दो चीज़ सुनाई दिया। पाद के क्षेप सुनाई दिया माने पाद का चलना, पाद का संचार माने पैरों की आहट। पाद का क्षेप, क्षेप माने होता है चलना, क्षिप प्रेरणे धातु से घय प्रत्यय करेंगे क्षेपः बनेगा। तो क्षेपः माने संचारः, और कस्य संचारः? तो पादयोः संचारः। तो पादयोः क्षेपः, दोनों पैरों की क्षेप माने चलने का आहट। अश्रूयत सुने, है कि नहीं, किसने? मुनि ने सुना। और एक और चीज़ सुने, मरमरा, मरमर चीज़, मरमर एक ध्वनि है। और किसकी ध्वनि? सूखे पत्ते की ध्वनि को मरमर ध्वनि कहते हैं। तो शुष्क परड़त ध्वनि ही मरमरा, तो शुष्क माने सूखे पत्ते की ध्वनि को मरमर ध्वनि कहते हैं। तो उनको मरमर ध्वनि सुनाई दी। और पैरों के क्षेप माने रखना, पैरों को जब हम कहीं रखते हैं तो उसको क्षेप कहते हैं। तो पाद का संचार, पैरों की चलने की आहट सुनाई दी। और मरमर ध्वनि माने सूखे पत्ते की आवाज़ सुनाई दी, माने सूखे पत्ते के ऊपर कोई चल रहा है, इस प्रकार की ध्वनि उनको अश्रूयत सुनाई दिया, है कि नहीं। सुने, किसने सुना? मुनि ने सुना। अब पुनः माने फिर से सुना, माने एक बार तो सुना ही था इसके पहले, लेकिन उस ध्वनि को उन्होंने क्या किया? अन्य मनस्क इव मुनम, मुनि जो है अन्य मनस्क हो गए, माने अनमन हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है कि नहीं। लेकिन इस बार तावत माने तब तक, पुनः माने फिर से, जब वो पादक्षेप और मरमर ध्वनि को अश्रूयता सुने तो उसके बाद ततः माने तदनंतरम, उसके बाद विरम्य, रुक करके, क्योंकि बोल रहे थे गौरभट्टू से कि तुम अकेले ही अफजल खान के 3 अश्वों को और उसके द्वारा दासी बनाए हुए 5 ब्राह्मण के पुत्रों को छुड़ा करके ले आए हो, तो मैं तुम पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। और तुम ऐसा भला क्यों न हो, तुम्हारा कुल ही ऐसा है। राजपूताना का जो कुल होता है, जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनका कुल ही ऐसा होता है, तुम भी उसी कुल के हो, तो भला ऐसा क्यों न हो। इतना कह ही रहे थे कि बीच में उनको एक मरमर माने सूखे पत्ते की ध्वनि और पाद का क्षेप माने चरण को रखना, चरण कोई रख रहा है ऐसा सुनाई दिया। तो ततः माने उसके बाद विरम्य, रुक गए, तो रुक करके, है कि नहीं। ततो विरम्य माने रुक करके, विराम करके, मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके, स्वयं मुनि जी ही स्वयं उठ गए। इस बार गौरभट्टू नहीं उठा, लेकिन मुनि स्वयं उठ गए। तो मुनि ही स्वयं उत्थाय, है कि नहीं, मुनि स्वयं उठ करके, है कि नहीं। विरम्य में भी एक्त्वालेप है, उत्थाय में भी एक्त्वालेप है। तो मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके, अप्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, माने एकम शिलापीठम है, फिर एकम है, तो एकम प्रोच्चम शिलापीठम। शिलापीठ माने होता है चबूतरा, शिला माने पर्वत और उसका पीठ,
तो एक शिला माने बहुत, शिला माने पत्थर होता है, और शिला का जो पीठ माने एक बहुत बड़ा पीठ है यानी बैठने का स्थान है, उसको हम हिंदी में चबूतरा कहते हैं। तो वो चबूतरा किसका बनता था? पत्थर का बना रहता है। तो शिला पीठ एक बहुत बड़े पत्थर के पीठ के ऊपर, एकम माने एक, शिला पीठम माने शिला के पीठ पर अर्थात पत्थर के ऊपर, प्रोच्चम, और वो पत्थर छोटा नहीं था, प्रोच्चम बहुत ऊंचा था, है कि नहीं? प्रोच्चम माने प्रकृष्टेन उच्चम प्रोच्चम, जो बहुत ऊंचा शिला पीठ था, पत्थर का पीठ था, उसके ऊपर आरोही माने चढ़ करके उसके ऊपर चढ़ गए। और वो बस एक ही था इसलिए एकम लिखा है। तो एकम शिलापीठम, एकम प्रोच्चम शिलापीठम, एक बहुत ऊंचे शिलापीठ के ऊपर आरोही माने चढ़ करके, निपुणतया सुष्ठुतया, बहुत निपुणता से, बहुत कुशलता से, बहुत दक्षता से, बहुत अच्छी तरह से, परितः पश्यन् अपि, चारों तरफ, परितः माने सर्वथा चारों तरफ, पश्यन् अपि देखने पर भी, देखते रहने पर भी, कारणम किमपि न अवलोकयामास, है कि नहीं? तो प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एकम प्रोच्चम शिलापीठम आरुह्य, एक प्रोच्च माने बहुत ऊंचे, शिलापीठम पर्वत के पीठ पर, आरुह्य माने चढ़ करके, निपुणतया परितः पश्यन्नपि, अच्छी तरह से चारों तरफ देखते रहने पर भी, किमपि कारणम कोई भी कारण, न अवलोकयामास नहीं देखे, न अवलोकयामास माने नहीं देखे, किस चीज़ को नहीं देखे? तो चरणाक्षेप शब्द से, चरण के आक्षेप का जो शब्द था उसको नहीं देखे, माने कहाँ से चरण का आक्षेप हो रहा है, कहाँ चरण को रखा जा रहा है और कहाँ से ये शब्द आ रहा है, उस स्थान को नहीं देख पाए, है कि नहीं? अवलोकयामास जो क्रिया है ना, ये आपकी लिट लकार की क्रिया है। अब उपसर्ग लगा है लोकक्रिय दर्शनीय धातु, और उससे लिट लकार आया है, और लिट लकार में कभी क्री का अनुप्रयोग होता है, कभी भू का अनुप्रयोग होता है, कभी अस का अनुप्रयोग होता है, कृभ्वस्, ठीक है ना? तो यहाँ पर अस धातु का अनुप्रयोग करके अवलोकयामास बनाया गया है कि नहीं? जब आप भू धातु का अनुप्रयोग करते हैं तो बभूव बनता है, जब आप अस का प्रयोग करेंगे तो अवलोकयामास बनेगा, और नहीं तो अवलोकयाम बभूव बनता है, ऐसा बनता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं व्याकरण की, जिसके वजह से ये सब रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन अवलोकयामास का अर्थ होगा कि देखा, अवलोकयामास माने दर्शन किया, और न लिखा है माने दर्शन नहीं किया। किसका दर्शन नहीं किया? तो चरण के आक्षेप माने चरण के रखने से उत्पन्न जो शब्द, उस शब्द का दर्शन नहीं किया। कहाँ से ये चरण आक्षेप का शब्द उठा था, उस स्थान का दर्शन नहीं कर पाए, माने ये नहीं देख पाए कि कहाँ से ये शब्द आ रहा है या कहाँ कोई अपना पैर रख रहा है। बात समझ में आ गई? तो मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एकम प्रोच्चम शिलापीठम, एक बहुत ऊंचे शिलापीठ पर चढ़ करके, निपुणतया परितः पश्यन्नपि, अच्छी तरह से चारों तरफ देखने पर भी, किमपि कारणम न अवलोकयामास, किसी भी कारण को, किसी प्रकार के भी कारण को न अवलोकयामास नहीं देख पाए, नहीं देखे। चरणाक्षेप शब्दस्य, चरणाक्षेप शब्द का कोई भी कारण, चरणाक्षेप शब्दस्य कारणम किमपि कारणम, चरणाक्षेप शब्द का कोई भी कारण न अवलोकयामास नहीं देख पाए। चरण के आक्षेप माने चरण का रखना, आक्षेप माने होता है रखना, तो चरण को जब रखा जाता है तो उससे शब्द उत्पन्न होता है। और वही ऊपर सुनाई भी दिया था, मरमर शब्द सुनाई दिया, मरमर ध्वनि सुनाई दी। और मरमर ध्वनि किसका था? पाद के क्षेप का था। पाद को जब रखा गया पैरों को, तो उसमें से, और रखा था किस पर? सूखे पत्ते पर रखा, तो सूखे पत्ते से ध्वनि निकलेगी ना, उसी ध्वनि का नाम मरमर ध्वनि है। तो चरण के आक्षेप से जो शब्द निकला मरमर ध्वनि, उस शब्द का कोई भी कारण, क्यों ये शब्द निकला, इसका कारण अगर कोई होता तो दिखता, कोई नहीं दिखा मुनि को, मतलब वो छुप गया जा करके। ध्वनि तो सुनाई दी लेकिन वो जा करके छुप गया था, तो दिखा ही नहीं, मुनि को नहीं दिखा। तो आप ये समझ गए
कि मुनि स्वयं उत्थाय प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एक बहुत बड़े शिलापीठ पर चढ़ करके निपुणतया अच्छी तरह से परितः पश्यन्नपि, चारों तरफ देखते रहने पर भी, किमपि कारणम, कस्य कारणम, तो चरणाक्षेप शब्दस्य कारणम, चरणाक्षेप शब्दस्य किमपि कारणम न अवलोकयामास, नहीं देखे, अतः, है कि नहीं, अतः माने इस कारण से, क्योंकि वो नहीं देख पाए, तो अतः अतः पुनः एकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन, ठीक है, अतः इस कारण से चूंकि वो देख नहीं पाए तो इसलिए पुनः माने फिर से, एकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन, है कि नहीं, अर्थात अतः माने कारण ये हो गया कि मुनि स्वयं तो उठे, एक शिलापीठ पर भी चढ़े, पर उनको फिर भी नहीं दिख पाया। उस चरण के आक्षेप के शब्द का क्या कारण है, अर्थात कैसे वो शब्द आ रहा है, कौन है वहाँ पे, ये नहीं देख पाए मुनि। अतः माने इसलिए, पुनः माने फिर से, पुनः माने फिर से, गौर सिंह है ना, गौर सिंह आ गया, फिर से गौर सिंह देखा, गौर सिंह एक बार और देख चुका था, इसलिए पुनः शब्द का प्रयोग है, माने फिर से गौर सिंह है ना, माने गौर सिंह के द्वारा। और वो गौर सिंह कैसा है, तो एक तानी ना, एक तान से, एक तान कहते ना, बहुत तान लगाया, मतलब एकाग्रता से, एक चित्त से, तो एक ताने न माने एक चित्ते न, एक चित्त से, एक मन से, एकाग्रता से, निपुणम माने बहुत अच्छी तरह से, निपुणता से, निरीक्षमाणेन देखते रहने पर, निरीक्षण करते रहने से, निरीक्षमाणेन में शानच प्रत्यय, अर्थात निरुपसर्ग है, इक्षुदर्शनीय धातु से शानच किया, आने मुख से मुख आगम हो गया, तो निरीक्षमाण बनता है, तृतीय वचन में निरीक्षमाणेन, अर्थात देखते रहने से। अब किसने, किसके द्वारा, तो गौर सिंह ने, माने पुनः माने फिर से, एक ताने न एक चित्त से, एकाग्रता से, निपुण माने अच्छी तरह से, निरीक्षमाण देखते रहने से, गौर सिंह के द्वारा, है कि नहीं, निरीक्षमाणे न देखते रहने से, गौर सिंह न गौर सिंह के द्वारा, दृष्टम माने देखा गया, यत की देखा गया कि कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कुटे, कुटीर के निकटस्थ माने कुटीर जो था, कुटिया, उस कुटिया के निकट में स्थित, कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक है, निष्कुटक माने होता है बगीचा, आराम, आराम माने उद्यान, जो घर का, गृह का उद्यान होता है, घर का जो बगीचा होता है उसी को निष्कुटक कहा जाता है। और जो बाहर का उद्यान हो, जो घर का उद्यान नहीं होता, जो जंगल का उद्यान है या बाहर का उद्यान है, उसको आप निष्कुटक नहीं कहेंगे, उसको आप बस कुटक कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन निष्कुटक शब्द से व्यवहृत उसी उद्यान को कहा जाता है जो घर का होता है, गृह उद्यान। इसलिए गृहारामास्तु निष्कुटाः, अमरकोश में लिखा, जो गृह का आराम माने बगीचा होता है उसी का नाम निष्कुटक है। तो निष्कुटक माने होता है कि जो घर का बगीचा है, तो जो कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक माने बगीचा था, जो आराम था, है कि नहीं, उसके कदली कुट में, कदली माने केला और कुट माने समूह होता है, तो केले का जो समूह था, बहुत सारे केले होंगे, केले का बहुत सारा वृक्ष होगा, तो केले के कूट समूह, कूट माने समूह होता है, तो कदली कूट माने कदली का बहुत सारा समूह, और उस समूह में द्वित्राह, दो अथवा तीन, द्वित्राह माने होता है दो अथवा तीन, तो दो तीन, तरवह माने वृक्षाह, दो तीन वृक्ष, अतितराम अत्यधिकाम, अत्यधिक, कंपनते काँप रहे हैं, इति ये दृष्टम देखा। बात समझ में आ गई कि अतः माने इस कारण से, चूंकि मुनि जी जो थे उन्होंने एक शिलापीठ पर तो चढ़े और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन फिर भी उस चरण के रखने के शब्द का जो कारण था, वो कारण उनको नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो इसी कारण से पुनः माने फिर से, एक तान के द्वारा, एक चित्त हो जाने से, निपुण माने अच्छी तरह से, निरीक्षमाणेन देखते रहने से, गौर सिंह ने दृष्टम माने देखा। क्या देखा कि कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक है, जो बगीचा है, कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक माने बगीचा है, उस बगीचे में जो कदली कुट है, जो केले का समूह है, जो केलों के वृक्षों का समूह है, उस वृक्ष में, उस केलों के समूह में, उस केलों के वृक्षों के समूह में, द्वित्राह माने दो अथवा तीन, माने दो तीन,
जो तरव माने वृक्ष थे, जो उस केले के समूह में जितने वृक्ष थे, उन वृक्षों में जो 2-3 वृक्ष थे, द्वित्राह तरवा, है कि नहीं, द्वित्राह तरवा, 2 अथवा 3 तरवह माने वृक्ष, तरु शब्द का बहुवचन बना है तरु, तरु तरवह, तो तरवह माने वृक्षा, और कति वृक्षा, तो द्वित्राह वृक्षा, माने 2 अथवा 3 जो तरव माने वृक्ष थे, वह अतितराम माने अत्यधिकाम, अत्यधिक, कंपनते, कांप रहे थे, माने बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। किसने देखा, तो गौर सिंह, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह के द्वारा देखा गया। तो आप पूरी बात समझ गए। द्वित्राह में देखिए समास पूछा जा सकता है, पूछे ना पूछे, लेकिन द्वित्राह में समास आपको जानना चाहिए, क्योंकि द्वित्राह में कौन सा समास है, कोई पूछे तो आप सोच के आप बता सकते हैं कि, या कुछ लोग कह सकते हैं संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में इसलिए द्विगु समास है कि नहीं, या कुछ लोग अन्य अन्य समास कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास है कि नहीं। इसको करने वाला एक विशेष सूत्र है, सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में एक सूत्र है, संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येय, उस सूत्र में इस शब्द की सिद्धि की गई है, इसीलिए मैं आपको विशेष तौर से बता रहा हूँ। उसमें ये द्वित्राह शब्द की सिद्धि की गई, माने द्वयो वा त्रयो वा इति द्वित्राह, ये उसका लौकिक विग्रह किया गया, द्वयो वा त्रयो, 2 अथवा 3, उसको हम द्वित्राह कहते हैं, या तो 2 या तो 3, क्लियर नहीं रहता है, 2 ही है ऐसा क्लियर नहीं है, 3 ही है ऐसा क्लियर नहीं, 2 अथवा 3, तो 2 अथवा 3 इस अर्थ में समास होता है वहाँ पे, इसलिए द्वयो वा त्रयो वा ये लौकिक विग्रह होता है, और द्वित्राह ये समासिक पूरा समास होने के बाद शब्द बनता है। तो द्वित्राह में कोई अगर पूछे कि कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए अन्य पदार्थ प्रधान नहीं है, नहीं तो बहुव्रीहि में होता क्या है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो द्वित्राह में तो अन्य पदार्थ प्रधान नहीं है, तो फिर किसी को भी संशय हो जाएगा कि कैसे बहुव्रीहि समास हो गया। इसीलिए बहुव्रीहि के लक्षण में प्रायण लगाया गया है कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, प्रायः करके जहाँ अन्य पदार्थ प्रधान हो, यहाँ तो कोई अन्य पदार्थ प्रधान नहीं है, इसलिए आप अगर प्रायण वहाँ नहीं लगाएंगे, बस इतना ही लक्षण बनाएंगे कि अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, तो यहाँ पर तो अन्य पदार्थ प्रधान है ही नहीं, तो आपका लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया, आपके लक्ष्य में ही आपका लक्षण नहीं जा रहा है, इसलिए अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया लक्षण आपका, तो फिर वो लक्षण नहीं रहा, क्योंकि जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इस दोषत्रय से शून्य होता है, उसी को हम लक्षण कहते हैं, तो आपका ये लक्षण तो लक्षण रह नहीं गया, इसीलिए वहाँ प्रायण लगाना पड़ता है कि अधिकतर ऐसा होता है कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुव्रीहि में, कहीं कहीं नहीं भी होता है तो हमारा कोई उसमें दोष नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए ये सारे जो लक्षण बनाए गए कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये सब लक्षण दोष से ग्रस्त है, क्योंकि कहीं कहीं किसी लक्षण में लक्षण नहीं, किसी लक्ष्य में लक्षण नहीं जाता है, इसलिए हम इस लक्षण को छोड़ करके कोई अलग लक्षण बनाते हैं, विशिष्ट लक्षण बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि द्वित्राह में यदि आपसे समास पूछे तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो द्वित्राह तरवा माने 2 अथवा 3, तरव माने वृक्ष, अतितराम माने अत्यधिक, कंपनते माने कांप रहे हैं, इति माने ये, दृष्टम माने देखा। तो आप ये पूरा लाइन समझ गए, एक बार पूरा देख लीजिए कि वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम माने मैं, अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं तुम में अत्यंत संतुष्ट हूँ तुम पर, यत् कि तुम एकाकी अकेले अफजल खान के 3 घोड़ों को, और तेन माने उसके द्वारा दासी बनाए हुए 5 ब्राह्मण के पुत्रों को, मोचयित्वा माने छुड़ा करके, आनीतवान असि ले आए हुए हो, इसलिए इति माने इसी कारण से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। कथम न भवेः ईदृशः, त्वम ईदृशः कथम न भवेः, तुम ऐसा भला क्यों न हो, क्योंकि राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम कुलमेव ईदृशम, राजपुत्र देश वाले जो क्षत्रिय लोग हैं उनका कुल ही ऐसा होता है, तो भला तुम क्यों ना ऐसा हो, तुम भी तो राजपूत हो, ठीक है। तावत तब तक, ऐसा बोल ही रहे थे कि तावत माने बीच में ही, पुनः माने फिर से, अश्रूयत सुने, मरमरह पादक्षेपश्च, पाद का क्षेप माने पैरों को रखना, पैरों की आहट, और मरमर ध्वनि, पैरों के रखने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को सुने, और पाद के क्षेप को सुने, पाद के संचार को सुने, पाद के चलन को सुने। ततः माने इसके बाद विरम्य, विराम करके, रुक करके,
मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एक ऊंचे शिलापीठ पर चढ़ करके निपुणतया परितः पश्यन्नपि, अच्छी तरह से चारों तरफ देखने पर भी, जब चरणाक्षेप शब्दस्य, चरण के रखने का जो शब्द था उसका किमपि कारणम न अवलोकयामास, किसी कारण को नहीं देख पाए, नहीं देखे। अतः माने इसलिए, क्योंकि अब मुनि नहीं देख पाए, अतः माने इस कारण से पुनः माने फिर से एक तानेन, एक चित्त हो करके, निपुणम माने बड़ी निपुणता से, निरीक्षमाणेन देखते रहने से, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह के द्वारा देखा गया, यत की कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कुटे, कुटीर के निकट में स्थित जो निष्कुटक माने उद्यान, बगीचा, उस बगीचे के जो कदली कुट था, जो केले का समूह था, उस केले के समूह में वित्राह तरव, 2-3 वृक्ष अतितराम, अत्यधिक कंपनते, कांप रहे हैं, इति दृष्टम, ऐसा देखा गया। तो इसके बाद क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए हम लोग का पाठ यहीं पर हम विराम करते हैं।